तो जय हिंद दोस्तों। मैं अभय प्रताप सिंह हाजिर हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर आरआईसी से रिगार्डिंग एक और बड़ा अपडेट लेके और क्या-क्या क्वेश्चन अलग-अलग स्टूडेंट्स के हो सकते हैं आरआईसी को लेके। उन सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी एक पीडीएफ प्रॉपर इसका लिंक आपको कहीं न कहीं आरआई भुवनेश्वर का और जहाँ से आप एप्लीकेशन कहीं न कहीं भर सकते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। On CE 2025, what is RI? The Regional Institute of Education, formerly known as Regional College of Education, is constituent unit of National Council for Teachers Education. For Council of Educational Research and Training, NCERT, New Delhi. The RIs are set up in 1963 by the Government of India in different parts of India, covering various regions. These are the institute of repute in the areas of school and teacher education. Currently, there are 6 RIs in the country: Ajmer, Bhubaneswar, भोपाल, मैसूरू, शिलोंग एंड नेल्लौर। इसमें से नेल्लौर है वो सबसे नया है और उससे जो सेकंड न्यूएस्ट है वो कहीं न कहीं ये नहरी नॉर्थ ईस्टर्न वाला शिलोंग वाला है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग इन आरआईज? तो आरआईज में एडवांटेज क्या होगा? आप यहाँ से अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं या बीएड, एमएड या एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज या एमएससी एड वगैरह कोर्स करते हैं तो आरआईज हैव बीन ऑफरिंग वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द लास्ट 60 ईयर। इट facilities in the holistic development of the personality by providing multifarious opportunities such as the school intensive working with community cultural festivals, games and sports, literary activities and ICT integrated teaching, etc. Through campus placement activity, the institute provides opportunity both to the employing organizations as well as young professional aspirants. 100% student get job offer, तो 100% जॉब ऑफर है, ये तो श्योर है। Offer through campus placement, although some of them refer to go for higher studies, the institute offer merit scholarship up to 50% of the student, and other are eligible for scholarship from other schemes. The campus is fully residential, ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें कौन कौन से आरआईज हैं यूनिवर्सिटीज से और वो कहाँ कहाँ से एफिलिएटेड हैं इसकी बात कर लेते हैं। आर द कोर्स प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो आरआईज हैं तो इसमें और उनकी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी के वो अंडर अपने कोर्स करा रहे हैं। आरआई अजमेर जो है वो कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद सरस्वती, इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी अजमेर में ही है, उससे एफिलिएटेड है। आरआई जो भुवनेश्वर है वो उत्कल यूनिवर्सिटी, काफी वेल नोन यूनिवर्सिटी है ये ओडिशा की। और स्टेट यूनिवर्सिटी आरआई भोपाल बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और आरआई मैसूरू है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरू के हिसाब से अपना करिकुलम कहीं ना कहीं डील करता है। आरआई शिलोंग नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि एनसेट में भी अपना बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स कराते हैं और ये मेघालय में है और ये वहां से एफिलिएटेड है। और जो आरआई नेल्लोर है वो विक्रम सीमापुरी यूनिवर्सिटी नेल्लोर से एफिलिएटेड है और ये सारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं। और उसके बाद आर द कोर्स प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। ऑल द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर्ड बाय आरआई इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो एनसीटी आईटेप कोर्स को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है, जिसका ऑफिस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। व्हाट आर द कोर्सेज प्रोग्राम ऑफर्ड, तो उसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी एड, जो बीएससी बीएड और ये कहीं के भुवनेश्वर और मैसूर आरआई में जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टेट्स के, उनके लिए है। एमएससी एड कोर्स ये 6 ईयर का इंटीग्रेटेड, इसमें टोटल 66 सीटें हैं, पीसीएम के बच्चों के लिए इक्वली डिवाइडेड, ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जो 2 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम वो ऑल आरआईज एक्सेप्ट जो आरआई नेल्लोर है, नया शुरू हुआ, उसमें नहीं है। यहाँ सिर्फ एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। बीएड एमएड जो 3 ईयर का कोर्स है ये आरआई भोपाल में और सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए ओपन है। एमए इन एजुकेशन ओनली आरआई नेल्लोर, ओपन फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट। एमएड 2 ईयर ऑल आरआई एक्सपेक्ट नहरी यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग एंड आरआई नेल्लोर। ओके, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में पहले डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू ज्वाइन आरआई एडमिशन process is below. Step 1, candidate has to register providing basic details, upload personal details, upload qualifying examination marks, वो मैं पहले ही प्रोस्पेक्टस में बता चुका हूँ कैसे मार्क्स चाहिए। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन वो मैं बता चुका हूँ कौन कौन से पेमेंट करने। 1400 जनरल ईडब्ल्यूएस वो सॉरी जनरल ओबीसी एनसीएल इन्हें करना है। और जो ईडब्ल्यूएस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन कैंडिडेट को 800 करने हैं। फिर उसके बाद क्या है, डाउनलोड द एडमिट कार्ड, टेक अप सीई एज पर शेड्यूल। ही
he she will be allotted with a C rank if they are eligible. अगर वे eligible होंगे जो स्टूडेंट, उन्हें एक रैंक प्रोवाइड करी जाएगी. The rank list will be generated if the candidate is eligible and uploaded the qualifying marks. Criteria for rank generation is 60% वेटेज रहेगा आपके सीई का और 40% फ्रॉम द जो आपने कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग एग्जाम था उसका रहेगा. एंड उसके बाद स्टेप 3, ईच RI will prepare a selected candidate list and wait list depending on the number of seats available category state UT quota. The same will be published in the respective website of RI and will intimated to the elected candidate for the counseling. तो आप समझ गए होंगे इनके लिए काउंसलिंग रखी जाएगी. उसके बाद वेबसाइट विल बी इंटीमेटेड. ओके, 4 स्टेप है. आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल मार्क कार्ड एंड डोमिसाइल्स. इसमें डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है. इफ एनी कन्वीनियंस दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अ सीट by the paying the course fee. Candidate will become bona fide student of the respective RI. तो यहाँ से समझे, by is necessary to update the qualifying examination marks. वो इसलिए अपडेटेड है. प्लीज इन्फॉर्म द सीई रैंक विल बी जनरेटेड ओनली इफ यू हैव अपडेटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. मतलब अब आप कहेंगे अपडेट क्या करना है, मतलब आप जब कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप फाइनल ईयर में हैं, या मान लो 12th वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, तो जब तक अगर आपका आ गया है रिजल्ट तो आप तुरंत मार्क्स भर देंगे. वरना आपको अपडेट करने होते हैं बाद में. आप तो जो अपडेट कैसे करने होते हैं, पोर्टल बीच मतलब रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बाद पोर्टल खुलता है और आपको वहां अपने मार्क्स भरने होते हैं सीई एग्जाम के बाद. जहां तक एग्जाम के बाद ही होता है, तो इस पे भी मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि आपको क्यों मार्क्स अपडेट करना नेसेसरी है और कैसे अपडेट करें. आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ. तो ये चीजें आपको अपडेट करनी है. और आगे दे रखा है अपडेटेड द क्वालिफाई ऑल्सो इनकम्प्लीट रॉन्ग एंट्री और मार्क विल बी प्रोड्यूस रॉन्ग सी रैंकिंग सच एज कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग इन द रेस्पेक्टिव RIs. हेंस अपडेट योर करेक्ट मार्क्स इन द पोर्टल एट अर्लीस्ट. तो आप समझ गए होंगे. माई 12th रिजल्ट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड yet too, so how upload my mark? If you are appearing for the 12th exam in 2025, you may upload the qualifying marks before 29 सॉरी हाँ, आपको जो मार्क्स हैं अपने वो अपलोड करने होते हैं. जो सीई एग्जाम होना है 29 जून 2025 बीएससी बीएड बीए बीएड और एमएससी एड के लिए. तो ये चीज है. प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट हु हैव अपलोडेड देयर क्वालिफाइंग मार्क विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सीई रैंक जनरेशन. तो जिन लोगों ने अपडेट नहीं किए दे उनके मार्क्स, तो वो अब कंसीडर ही नहीं किया. व्हाट इफ आई फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट कार्ड का सर्टिफिकेट डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बाई फेलिंग टू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन counseling, the candidate will be disqualified and person who is next in the wait list who will मतलब उसे consider करेंगे. Okay, please note that even if the mark uploaded in the CE portal marks mentioned in the original mark card does not match, तो तब भी candidate disqualify हो जाएगा. What is the mode of application? तो mode of application आपको ऑनलाइन अप्लाई करना RI भुवनेश्वर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके. ये चीज है. विच आर द स्टेट कमिंग अंडर डिफरेंट RIs? तो RI अजमेर के अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं. उसके बाद बात करते हैं RI भोपाल में छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, RI भुवनेश्वर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और RI मैसूरू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न जो नेरी है उसके अंदर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा. MA इन एजुकेशन के लिए ऑल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल इंडिया कैन अप्लाई. BSc बीएड मतलब द फॉलोइंग कोर्स ऑफर्ड सियास्ते प्रारंभ स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन झज्जर हरियाणा. तो ये झज्जर हरियाणा में भी BSc बीएड और BA बीएड की कुछ कुछ सीटें, इन पे डिटेल वीडियो आ जाएगा. ये चीज आप तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ईच प्रोग्राम BSc बीएड के लिए. ये एलिजिबिलिटी मैं प्रोस्पेक्टस वाले वीडियो में पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. आप कैसे कैसे एलिजिबल होंगे BSc बीएड प्रोग्राम और जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए. आगे बढ़ते हैं. तो MSc एड प्रोग्राम की भी मैं BA बीएड प्रोग्राम की भी मैं बता चुका हूँ. फिर BEd MEd और उसके बाद इंटीग्रेटेड BEd MEd और with a single exam fee payment can I opt for more than one program? Yes, depending on your eligibility you can apply for more than one program from any group by paying fees only
वंस मतलब ग्रुप है इसमें, मतलब एक वो बच्चे जो 12th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, एक जो ग्रेजुएशन के बाद, और एक वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स का। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन? तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉग इन करके अपनी सारी डिटेल और सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके कहीं ना कहीं पेमेंट करना पड़ेगा और अपने कोर्स वगैरह डिसाइड करने। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अपलोडिंग द इमेज? फॉर्मेट शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी। साइज ऑफ द फोटो शुड बी 100 KB to 200 KB and size of the signature to 80 KB to 150 KB. What to do if any photo is not clearly visible in admit card? In case of the photo and signature not clearly printed or before coming to the examination center, candidate must paste in the third recent photo and signature duly attested by gazetted officer। मतलब किसी गेजेटेड ऑफिसर को आपको ये मेंशन कराना पड़ेगा, ये आपका ही फोटो है, ये चीज है, आप अपने कहीं के एडमिट कार्ड पे लगा। इफ आई फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, हाँ, कीपिंग सेफ योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो सी इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टिल कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन। तो आप अगर फॉरगेट कर जाते हैं ना पासवर्ड, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, और वहाँ कहीं ना कहीं देखो फॉरगेट पासवर्ड के लिए ईमेल वगैरह के थ्रू रिकवर हो जाता है। इन पे वीडियो आ जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन पे। तो हाउ कैन यू जनरेट योर न्यू पासवर्ड बाई क्लिकिंग द फॉरगेट ऑप्शन? सो मैंने वो कहा ही। व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट? वो भी ऑनलाइन ही होगा। इफ आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑनलाइन आई सेंड डिमांड ड्राफ्ट एनी ऑप्शन? सो नो, और ओनली आप ऑनलाइन सी पोर्टल से ही करेंगे। आई मेड द पेमेंट बट स्टिल नॉट कंफर्म, सो व्हाट शुड आई डू? Sometimes due to internet issues the payment is immediately updated. Please wait for 2 working days for account department to verify the same। ये चीज है। if the problem persist you may please contact our helpline desk। तो अगर आपके पेमेंट में कोई इशू आता है, पहले तुरंत ही हेल्पलाइन डेस्क पे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट करें। ये तो मेन चीज है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिफंड द money that I have paid for the CE 2000? Once you have done the fee payment, it will not be refunded। मतलब जो सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। ओके नाउ, तो जो आपके इज देयर एनी पॉसिबिलिटी तो पेड द फी? नो नो, आप मतलब वंस यू हैव डन फी आपकी रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल होगी। तो आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है, ये चीज है। ये एफएक्यू है आपके। इसके बाद मैं इंस्ट्रक्शंस पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। हाउ कैन आई नो माई एप्लीकेशन हैज रीच्ड? एन ऑटोमेटेड एसएमएस विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, योर एप्लीकेशन इनेबल्ड फॉर फाइनल प्रिंट। तो आप समझ गए होंगे व्हाट विल बी एग्जाम पैटर्न फॉर आरआई। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश रहेगी सिर्फ, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 40 मार्क्स रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे, 160 टोटल मार्क्स होंगे 80 क्वेश्चन के लिए। 2 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और -0.5 की जो आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्लीज क्लिक ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिंक द होम पेज फॉर द मोर क्लियरिटी। मतलब अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दूंगा, अपने वीडियोस के थ्रू प्रॉपर शोकेस कर दूंगा वहां पर। उसके बाद है, इज द क्वेश्चन पेपर बीइंग सेम फॉर ऑल प्रोग्राम? नो नो, क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होता, 3 लेवल में डिवाइडेड है। एक 12th पास बच्चों के लिए लेवल 1 मतलब ए है, लेवल बी है जो उन्होंने ग्रेजुएशन करा है और जो बीएड एमएड और बीएड प्रोग्राम के लिए जाएंगे, ये चीज है। और एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी जाएंगे। एक है जो एमएड के बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स जैसे ग्रुप सी माना जाएगा। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन? एससी के लिए 50%, 7.5 एसटी, ओबीसी के लिए 27, पीडब्ल्यूडी परसेंट 5% और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये जो रिजर्वेशन को कोटा है सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके प्रोविजन के हिसाब से। व्हाट इज द सीई एग्जामिनेशन फी? तो वो मैं पहले ही मेंशन कर चुका था, 1400 फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 800 रहेगा। माई रेजिडेंस in one state, can I choose an examination center in different state? Yes, you are free to select your examination center। आप फ्री हैं इस चीज के लिए, ये चीज है। If I don't receive the admit card before examination date, I will allow to appear in the, देखो एडमिट कार्ड इज कंपल्सरी टेक अप सीई 2025, यू हैव टू डाउनलोड बिफोर द लास्ट डेट 29 जून से पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ऑल्सो केयरफुली ऑब्जर्व द पॉइंट्स मेंशन इन द एडमिट कार्ड और डाउनलोडिंग द सेम बिफोर द एंटरिंग द सीई। तो आपको प्रिंट आउट करा के वो ले जाना है, ये चीज है। बाकी इसके रिगार्डिंग वो और भी डिटेल जो आएंगी उन्हें हम देते रहेंगे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट टू चेक माई डोमिसाइल? तो यू हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ द हैविंग पास, मतलब आपने अपनी 10th और 12th कहाँ से की है और ग्रेजुएशन वगैरह। इन केस ऑफ लीगल गार्जियन पेरेंट्स, अगर आपके कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो सारी आपको दिखानी पड़ेंगे, इनका ट्रांसफर का होता है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सी में रहेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन में। हाउ कैन आई कन्वर्ट माई मार्क्स फ्रॉम सीजीपीए टू परसेंटेज? सीजीपीए कन्वर्जन शुड बी अवेलेबल बिहाइंड द मार्क्स कार्ड। यू शुड कैलकुलेट कन्वर्ट योर ऑब्टेन्ड मार्क्स सीजीपीए इनटू परसेंटेज। तो आप समझ गए हो,
जो भी आपका मार्क कार्ड होगा वहाँ मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल यू फॉर 60% एंड यू हैव एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 एंड मैक्सिमम मार्क्स एज 100 इन द एप्लीकेशन। Those who have marks please enter your obtained marks and maximum marks in the appropriate field। तो आप समझ गए होंगे वाई इज द, वरना आप डिस्क्वालीफाई किए, वाई इट इज नेसेसरी टू अपडेट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब बहुत से बच्चों का जिनका रिजल्ट नहीं आता है पहले, तो उन्हें मौका देता है। आप 29 जून 2025 से पहले अपने मार्क्स अपडेट करने की एक डेट आएगी, वहां आप इससे भी रिलेटेड मैं अपडेट कर दूंगा। आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट प्लीज गाइड मी। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्लीज क्लियर योर कुकीज एंड ब्राउज डाटा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद आप पेमेंट करें, मतलब अपने कैचे वगैरह को क्लियर करके। यू सपोर्ट टू पे एग्जाम फी ओनली वंस प्लीज वेट 2 days। अगर आप पेमेंट में कोई दिक्कत आई तो 2 दिन के लिए वेट भी करें। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द कंसर्न डोमिसाइल एंड कोर्स अप्लाइड। तो वो मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन से स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसटी हरियाणा में बीएससी बीएड ऑल इंडिया के 20%, जो सीएसटी हरियाणा है जो झज्जर में, उसमें 20% सीट ऑल इंडिया के लिए रिजर्व है, बाकी हरियाणा के होम स्टेट का कोटा है। आप समझ गए होंगे। एमए इन एजुकेशन ऑल इंडिया के स्टूडेंट, एमएससी एड के लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट है, और बीएड एमएड के लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट है जो आरआई भोपाल कराता है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर स्टेट मेंशन है, आप इन्हें अच्छे से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और चीज़ों को देख लें। बाकी इन सभी चीज़ों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इनकी अगर पीडीएफ्स आपको चाहिए तो ये सारी पीडीएफ्स हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हमारा व्हाट्सअप चैनल है या टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको डेफिनेटली आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इसका एक कोर्स शुरू करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद साथियों।